गाइज आज की वीडियो बहुत ही सरप्राइजिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको कराने वाले हैं चंपारण टूर। और इस चंपारण टूर में हम आज देखेंगे गांधी संग्रहालय, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे गांधी संग्रहालय में क्या क्या है और चरखा पार्क और मोती झील। तो बने रहिएगा वीडियो में, क्लिप को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि हम ये जगह पे जाके आपको एक्सपोज करते हैं। बाय बाय गाइस, सी यू इन द गाइस। तो मैं पहुंच चुकी हूँ गांधी संग्रहालय में। जैसा कि नाम से आप लोगों को पता चल रहा होगा गांधी संग्रहालय। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में पहली बार चंपारण आए थे पंडित शुक्ला जी के बुलाने पे। तो गाइस चलिए हम इस संग्रहालय में देखते हैं क्या क्या पुरानी बातें जो गांधी जी से जुड़ी है इस संग्रहालय के अंदर। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो ये स्टेचू पंडित राजकुमार शुक्ल की स्टैचू है। और जैसा कि मैंने आपको पहली बार इंट्रो वीडियो में जब बताया था कि पंडित शुक्ल के बुलाने से ही गांधी जी पहली बार चंपारण आए थे, तो यही पंडित शुक्ल जी की स्टैचू है। इन्हीं के बुलाने पे गांधी जी पहली बार संग्रहालय आए थे। तो चलिए हम बात करते हैं गांधी संग्रहालय के मेंबर से जो कि यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक लोग देख रहा है, मैं सबको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत नमस्कार आपका। मेरा नाम संजय सत्यार्थी हुआ जी। मैं प्रतिदिन यहाँ 2 घंटा आकर के और निःशुल्क सेवा भावना से आकर के जो लोग आते हैं, देश विदेश के लोग भी आते हैं, जिले के लोग आते हैं, उन लोगों को इस संग्रहालय के महत्व के बारे में हम बताने का काम करते हैं। यह है गांधी संग्रहालय का, हम बताते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। यहाँ गांधी संग्रहालय क्यों बनाया गया? यह पहले मोतिहारी का बस स्टैंड हुआ करता था जी। यहाँ अंग्रेजों के समय में एक कोर्ट था, एसटीओ का कोर्ट था। इसी कोर्ट में गांधी जी आकर के अपना बयान दिए हुए थे जो शिवा पट पर लिखा हुआ है, अंकित है। इसीलिए यहाँ कोर्ट का निर्माण हुआ। अच्छा। उसके बाद हम बताते हैं कि सरकार के पास पैसा का कमी नहीं था, इसका हाइट और खूब बड़ा हो सकता था, इसका हाइट और छोटा हो सकता है जी। आप साइंस के स्टूडेंट है, पीजी के स्टूडेंट है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है जी। तो आप वो ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आपके मन में उत्पन्न हो रहा है? तो वो कहा कि क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। हम ये गांधी जी आए हुए थे, उस समय उनका एज 49 ईयर था, इसलिए इसका हाइट जो है 49 फीट किया गया है। और सामने जो गांधी जी के उस साइड में जो पोशाक मूर्ति लगा हुआ है, धीरू भाई अंबानी के स्वजन से जो मूर्ति लगा हुआ है, यह दुर्लभ मूर्ति है। ऐसा मूर्ति गांधी जी का कहीं नहीं है। यह गुजरात का जो भाषा है, पोशाक है, जो परिधान है, उसी परिधान में, वह गुजराती परिधान में उनका वो मूर्ति का ड्रेस है। और उसी परिधान में गांधी जी चंपारण आए हुए थे, जो उस परिधान का वहाँ मूर्ति है। और गांधी जी, जब तक आप किसी के भाषा, किसी के वेशभूषा में समानता नहीं होगी, तब तक आप उस आदमी से न बात कर सकते हैं, तो मिल सकते हैं। लेकिन गांधी जी से यह बात आज भी प्रासंगिक है और यह सीखने की बात है कि आप कहीं जाइए तो वहाँ के भाषा और वहाँ के रहन सहन और पोशाक में आप मिल करके ही वहाँ आप अपनी बात को रख सकते हैं, लोगों को मनवा सकते हैं। कहा गया है कि पहले गांधी जी कि कोई काम आप करने चलिएगा तो शुरू में वो आपका शिकायत करेगा जी। उसके बाद आपका समर्थन करेगा, उसके बाद वह लोग आपका प्रशंसा करता है। हर काम में 3 फेज से आदमी को गुजरना होता है, इसका चिंता नहीं करना है। और गांधी जी आए, यहाँ के लोग अर्धनग्न रहते थे, इसलिए गांधी जी भी यहाँ अर्धनग्न रहने शुरू किए, यहाँ की भाषा को सीखे, यहाँ के लोगों के लिए अंग्रेज को भगाने का आंदोलन नहीं किए, यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में लोग को जागरूकता दी। और गांधी जी आज भी चंपारण ही नहीं, पूरे विश्व के लिए प्रासंगिक हैं। और खास करके यह चंपारण के जो धरती है, पूरे विश्व के इतिहास में आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो मोतिहारी 3 इम्पोर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा अंग्रेजी जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यासकार का यही जन्म है। विश्व के इतने बड़े महानायक का जन्म, सफल मोहन से महात्मा इसी चंपारण में बने। विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर केसरिया में बन रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप केसरिया में है। तो यह विश्व के नक्शे में यह
3-4 इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए हम लोग को गर्व होता है कि हम चंपारण के रहने वाले हैं। हम जब बिहार से बाहर जाते हैं या देश से बाहर जाते हैं तो यह चंपारण के लोग को पूरे दुनिया जानता है। हम लोग इनके प्रति आज भी श्रद्धा सुमन है कि कम से कम चंपारण के धरती पर हम लोग को जन्म लेने का मौका मिला। और सामने जो जिला परिषद का भवन है, उसी भवन में गांधी जी मीटिंग किए हुए थे और उस समय गांधी जी यहाँ आए हुए थे, जिस बेंच पर मीटिंग किए हुए थे। ये जो बेंच है, इस पे गांधी जी का पहली बार यहाँ पे मीटिंग हुआ था और ये अभी तक वैसा ही है, इतना पुराना है फिर भी। बहुत धन्यवाद आपका पब्लिक को ये गांधी संग्रहालय के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। गाइस, अब आपको दिखाते हैं कि गांधी जी के टाइम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता था और गांधी जी क्या क्या यूज़ करते थे। वो सारे हिस्टोरिकल इक्विपमेंट्स जो है वो रखे हुए हैं संग्रहालय में। मतलब ये म्यूज़ियम टाइप है। तो चलिए अभी आपको हम दिखाते हैं। ये है गांधी जी का चरखा। गाइस, तो गांधी जी जब चंपारण आए थे तो गांधी जी जो चरखा का यूज़ करते थे वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। सूत काटने के लिए जो चरखा यूज़ होता था वो यहाँ पे है। गाइस, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो, कुछ आकृतियां हैं जो गांधी जी के ज़माने में हुआ करते थे, उन्हीं को यहाँ पे मेमोरीज के तौर पे लगाया गया है। और ये बुद्ध भगवान की कुछ स्टैचूज टाइप है और यहाँ पे कुछ ईंट डाले हुए हैं उसी ज़माने के, जिस ज़माने में गांधी जी यहाँ पे चंपारण में आए थे। तो यहाँ पे कुछ ईंट भी पड़े हुए हैं। गाइस, ये भी कुछ पुरानी ईंट है और जो एक घड़ा इस्तेमाल होता है उसका शायद ओपन का ये जो ऊपर वाला पार्ट रहता है उसको अपोजिट करके रखा गया है। और ये कुछ हड्डियां हैं। और गाइस, यहाँ पे कुछ स्केलेटन टाइप पड़ा हुआ है। गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये ईंट है उसी पुराने ज़माने के जो इस्तेमाल हुआ करते थे घर बनाने में। तो वो टीले से लिया गया ये ईंट यहाँ पे मौजूद है। आप लोगों को पता होगा कि इस संग्रहालय में बहुत ऐसे जगहों से टूरिस्ट लोग आते हैं और यहाँ पे गांधी जी की पुरानी यादों से जुड़ते हैं और वो सभी चीज़ देखते हैं जो कि यहाँ पे कंजर्व करके रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एक स्मारक है जो 49 फीट ऊंचा है और ये उसी ज़माने में बना था जब गांधी जी यहाँ पे आए थे और वो 49 ईयर्स के थे, इसलिए वो 49 फीट के ये स्मारक बनवाए थे। और इसके सबसे टॉप में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। ये जो स्मारक आप देख रहे हो, ये गांधी जी का स्मारक है और ये गांधी जी गुजराती वस्त्र में है और ये धीरूभाई अंबानी के द्वारा बनाया गया था। गाइस, इस संग्रहालय में छोटा सा पार्क भी है जहाँ पे बच्चे एंटरटेनमेंट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ बच्चे और कुछ बड़े लोग यहाँ पे आराम करने आए हुए हैं। गाइस, चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ गांधी जी के 3 बंदर। बने रहिएगा वीडियो में। अभी चल के आपको गांधी जी के 3 बंदर दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है गांधी जी के 3 बंदर। अभी मैं इसके पास लेके आपको जाती हूँ। बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। तो गाइस, मैं पहुँच चुकी हूँ चरखा पार्क में। तो अभी आपको दिखाएंगे चरखा पार्क कैसा है। गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये है चरखा पार्क का गेट। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं और देखते हैं चरखा पार्क। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है चरखा और इसी के नाम से इस पार्क का नाम चरखा पार्क रखा गया है। और ये है गांधी जी की तस्वीर, साथ में कस्तूरबा गांधी है। तो ये चरखा जिसपे गांधी जी सूत निकालते थे, जिन्होंने ये चरखा का शुरुआत किया था। तो ये इतनी बड़ी यहाँ पे चरखा है। अभी आपको इस चरखा पार्क का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिएगा, काफ़ी प्यारा व्यू है इस चरखा पार्क का, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे।
मैग्नीफाइड चरखा है ये। तो ये वेटिंग एरिया है, यहाँ पे लोग आकर बैठते हैं, आराम करते हैं। तो गाइस जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक गांधी जी की तस्वीर है, काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये तस्वीर जहाँ पे गांधी जी सबको शिक्षा देते थे मीटिंग में, तो ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। और ये इसी चरखा के नीचे ही बनाया गया है। गाइस यहाँ पे आपको एक टीला दिख रहा होगा, एक बहुत बड़ा यहाँ पे टीला बनाया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हो। तो ये है हमारा जीवन चक्र। गाइस जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, इस पे लिखा हुआ है जीवन चक्र। गाइस ये हमारा गांधी स्मृति का, जहाँ पे इसे नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट से लिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ भी एक चरखा है और ये मिनिस्ट्री कल्चर द्वारा ये बनाया गया है। गाइस ये टीला भी है। ये सब कुछ मेमोरीज है जिस टाइम गांधी जी चंपारण आए थे, तो ये मेमोरीज को कंजर्व करके रखा गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम पहुंच चुके हैं बापू धाम रेलवे स्टेशन। यहाँ इसी रेल से गांधी जी आए थे चंपारण। तो चलिए मैं आपको अभी अंदर चल के दिखाती हूँ कि ये रेलवे स्टेशन कैसा है। गाइस जैसा कि आप ये रेल देख पा रहे हो, ये 1537 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, बापू धाम मोतिहारी स्टेशन। गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह 1917 ईस्वी में जब गांधी जी सत्याग्रह किए थे, तो ये दिया हुआ है। और फिर 1917 में जो स्वच्छाग्रह चला हमारा, तो ये जो डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह। गाइस यहाँ पे ये कुछ आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये है चरखा, साथ में खड़ावन है और साथ में गांधी जी का चश्मा है। और फिर से यहाँ पे गाइस 3 बंदर है, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। काफ़ी प्यारा लग रहा है ये। यहाँ भी गांधी स्मृति एवं दर्शन स्मृति बनाया गया है। चलिए अभी अंदर चल के और आपको दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन कैसा है। गाइस मैं आ चुकी हूँ चंपारण के मोतिहारी में स्थित मोती झील के पास। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये मोती झील इस चंपारण को 2 भागों में बांटता है। गाइस तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं मोती झील। गाइस तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये है हमारा मोती झील जो इस चंपारण को 2 भागों में बांटता है। काफी प्यारा व्यू है गाइस इस मोती झील का। इस तरफ रोड भी है।